हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूथ कनेक्ट। आज हम बात करेंगे सक्सेस अगेन। मुझे तो सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे उम्मीद है आप लोग को भी सक्सेस चाहिए। सक्सेस के लिए रूटीन, दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज मैं कमल जी से रूटीन के ऊपर बात करूंगी कि रूटीन को कैसे हम अपने करेक्ट करें। वेलकम कमल जी टू द शो। थैंक यू। कमल जी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि मुझे स्पिरिचुअल भी होना है और मुझे सक्सेस भी चाहिए। अब सक्सेस के लिए जो हमारा ये जर्नी चल रहा है उसमें अगर मैं रूटीन के बारे में बात करूं तो रूटीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह कब उठना है, रात को कब सोना है, तो आपने लास्ट एपिसोड में बताया था। पर सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे और कैसे उठने की हिम्मत करें? उठा नहीं जाता सुबह। देखो, सुबह जल्दी उठना है तो उसका बहुत सिंपल मेथड है कि रात को हम जल्दी सोएं। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे ही जी। और सक्सेस की जब हम बात कर रहे हैं ना, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स। जैसे पिछली बार भी हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी इस पर कि कई बच्चे हैं वो रात को पढ़ना पसंद करते हैं जी। मुझे याद है जब हम भी कॉलेज में थे तो रात को हम जाग कर पढ़ते थे, और लेकिन उस समय इसका इफ़ेक्ट नहीं पता लगता है, क्योंकि शरीर पर जो रॉन्ग लाइफस्टाइल है इसका इफेक्ट कब आता है? आफ्टर 35 है ना, 35-40 इसके बाद वो टोल लेना शुरू होता है जी। उससे पहले तो हम जो भी खा रहे हैं, कितने बजे भी सो रहे हैं, इट डज नॉट मैटर, है ना। हमें लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे, बट वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट आता है। और धीरे धीरे जैसे हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, है ना, एक होता है इमोशनल इलनेस जी। तो इमोशनल, जैसे हम थोड़ा सा इरिटेट हुए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए और थोड़ी हैबिट्स चेंज हुई, तो क्या हुआ, धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन तक जाता है जी। तो इससे अच्छा है पहले से ही हम ध्यान रखें जी, है ना। तो ये रूटीन में कुछ आदतें हैं जो हम चेंज, फूड हैबिट्स की जैसे हमने बात की, ऐसे ही अगेन 1 मंथ एक्सपेरिमेंट कि सुबह जल्दी उठें। कितने बजे? इट डिपेंड्स। मान लीजिए कोई 10 बजे उठता है तो उसको अगर कहा जाए कि सुबह 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा जी। तो कम से कम हम 1 घंटा शिफ्ट करें पहले जी। बट सबसे सुंदर जो समय है उठने का, और इस पर बहुत रिसर्च है, सब पढ़ भी सकते हैं, स्लीप पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है जी। तो रात को 10 से 4 बजे का समय जो है वो सोने का सबसे बेस्ट है। तो आपका कहने का मतलब, और फिर जब हम 4 बजे उठते हैं, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त भी उसको कहा जाता है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो सुबह सुबह पढ़ाई या बिजनेस, ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया, बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सुबह थोड़ा समय खुद के साथ बैठे, थोड़ा मेडिटेट करें, है ना। मैंने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ था ये एक 4 AM क्लब के हिसाब से, उसमें काफ़ी वायरल हुआ था कि जो इतने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एनी फील्ड पीपल हु आर टॉप सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, वो उनका रूटीन उसमें बताया गया था कि वो सुबह उठते हैं, 4 से 5 बजे का टाइम दिया था कि वो सुबह उठते हैं। उसके बाद सबसे पहले हैबिट वो अपना बेड बनाते हैं और बुक रीडिंग करते हैं, और मतलब उनका वो भी डिसिप्लिन होके ही वहां तक पहुंचे हैं। तो आपकी जो ये बात है ना 4 o'clock की, मुझे लगता है ये बहुत एप्ट बात है। देखो, जिसको एक चीज समझ में आ जाती है ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, नंबर 1 जी। क्योंकि हम जब सक्सेस की बात करते हैं ना तो मैक्सिमम लोगों के सामने आता है या तो घर या पैसा, ये सब सामने आना शुरू हो जाता है। तो रियल सक्सेस मीन्स मेंटल हेल्थ, जो हमने पहले कई बार चर्चा की है जी। मन भी मेरा शांत है, पैसा भी है मेरे पास, लेकिन मन भी शांत है। ऐसा नहीं कि पैसा तो बहुत है, रात को नींद नहीं आ रही है मुझे, राइट। तो ये अगर हमें होना है तो मुझे जल्दी उठकर सुबह मेडिटेट करना है सबसे पहले, है ना। खुद को, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, या तो रात को चार्ज करके सोते हैं या सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम मोबाइल को चार्ज करते हैं। हाँ जी। क्यों? पूरा दिन भर यूज़ करना है, पूरे दिन भर यूज़ करना है। ऐसे ही हम खुद को चार्ज करें, पहले खुद को चार्ज तो थोड़ा मेडिटेट करें, अपने आप को चार्ज करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि दिन भर में तो बहुत सारी बातें ऊपर नीचे होने वाली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। मोबाइल चार्जिंग पे तो ध्यान दीजिए, पर सेल्फ चार्जिंग पे भी थोड़ा सा फोकस करिए। तो जब हम सुबह अपने लिए समय निकालते हैं जल्दी क्योंकि जल्दी क्यों उठना है? अगर सोचिए 8 बजे उठकर कोई मेडिटेशन करना चाहेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए, शोर है चारों तरफ। सुबह का समय जो है, ये जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था मुझे भी लगता था इट्स वेरी डिफिकल्ट 4 बजे जी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो लगा कि कितना ईजी है और कितना पावरफुल है। क्योंकि अगेन जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं ना, तब तक अनुभव नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस साथ साथ जाते हैं जी। तो जब एक्सपेरिमेंट किया, लगा कि यस
ये इससे बेनिफिट हो रहा है, इससे मुझे शक्ति मिल रही है। और दिन भर में, क्योंकि जब आप एक बिजनेस चला रहे हैं मान लीजिए, या ऑफिस में है या घर में भी है, सो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, यू नो, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे है वो। तो उसमें शांत रहना, उसमें मैनेज करना, उसके लिए खुद की बैटरी बहुत चार्ज चाहिए, तभी हम उसको यू नो डील कर सकते हैं। ये तो मैं खुद ही अपने आप को एक होमवर्क दे रही हूँ कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करूँगी आपकी तरह, सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करूँगी। अगर ध्यान लग पाया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी लगा तो अगर जैसे कई बार मैंने एक आधी बार कोशिश भी करी है तो मुझे ना ध्यान करते करते नींद आ जाती है, वो ठीक है? इज इट फाइन? हाँ, शुरू में होगा। देखो, शुरू में जब हम कोई भी आदत को चेंज करते हैं, इट विल टेक सम टाइम। जैसे मान लीजिए, इज इट कॉल्ड योग निद्रा? यही योग निद्रा होती है क्या? योग निद्रा एक अलग चीज है वैसे, है ना। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल, हम सुबह उठे, मान लीजिए आपने आज डिसाइड किया कि कल मुझे 4 बजे उठना है जी। पहले आप लेट उठते थे, अब रात को लेट सोए, आप सुबह 4 बजे तो उठ गए, तो नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर शरीर को वो नींद तो चाहिए ना। तो ध्यान लगते लगते तो और पीस मिलती है, तो नींद आ जाती है। मिलता है तो वो कोई बात नहीं, सो के। और जो हम पहले भी बात कई बार करते आए हैं कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती है। मान लीजिए आपने 10 मिनट मेडिटेट किया, आपको नींद आ गई, सो के, कोई बात नहीं, उसमें गिल्टी फील नहीं करना है, दुखी नहीं होना है जी जी। तो उसको मुझे बढ़ाते जाना है। जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो आधा घंटा भी बैठ पाएंगे, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो मैं कोशिश बिल्कुल करूंगी, मुझे उम्मीद है आप लोग भी कोशिश करिएगा। आप में से कई लोग करते भी होंगे ऑलरेडी, एक अच्छी मेडिटेटिव लेवल पे आप सब होंगे। और इससे जैसा आपका कहना है कि रूटीन, जो पूरा रूटीन है वो एक मेडिटेशन से जब शुरू करेंगे तो इजीली फॉलो कर पाएंगे टिल द एंड ऑफ द डे। क्योंकि देखो, रूटीन हमें बनाना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा कि भोजन मुझे इतने बजे तक खा लेना है जी, या मुझे आज शरीर को कुछ गलत चीज़ नहीं खिलानी है, राइट। तो इसमें क्या होगा, मुझे उसके लिए पावर चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान तो है, नॉलेज है उस बात की, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर चाहिए। तो एक चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है, क्योंकि एक आई एम श्योर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेडिटेशन बहुत तरीके से बताई जा रही है, इंटरनेट गूगल सर्च ही हम मोस्टली करते हैं अगर हमारे पास कोई बताने वाला नहीं होता है तो, कि सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग अ मेडिटेशन मॉर्निंग में कैसे करना चाहिए। हाँ, इसके डिटेल में तो हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे कि मेडिटेशन क्या है एंड यू नो हाउ टू कनेक्ट जी, और फिर मेडिटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे हम करें। तो अभी हम पहले 2 मिनट मेडिटेट करते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे क्या करना है? आप आराम से बैठ जाइए, कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान खुद पर। इसके लिए आंखें बंद करना जरूरी है? बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पूरा ध्यान खुद पर 2 मिनट के लिए, चारों ओर की बातों से डिटैच। I am peaceful energy. पूरा ध्यान मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड। मैं एक ऊर्जा हूं, पावरफुल एनर्जी। बाहर की बातों से डिटैच। I am peaceful energy. Peace is my true nature. I am connected with the Supreme. परमात्मा मेरे साथ है। ओम शांति। It was wonderful. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जेन्युइनली। पर जैसे आपने मुझे तो डिक्टेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये डिक्टेशन ना हो तो कोई गूगल पे या बस थॉट ले कि खुद भी कर सकते हैं, प्लस हम कुछ कमेंट्रीज हैं, है ना, जो उसको डाउनलोड करके एंड वो कमेंट्री से गाइडेड मेडिटेशन है, क्या वो भी हम कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज का कोई एप्लीकेशन या कोई ऑनलाइन वीडियो है जिसे हम रेफर कर सकते हैं?
हाँ, अगर आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन लिखेंगे तो काफ़ी सारे मेडिटेशन आ जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इजी है, आई एम श्योर कि जिनको नहीं पता है, आपके पास गूगल यूट्यूब एप्लीकेशन पे वीडियोस अवेलेबल है। गाइडेड मेडिटेशन विल बी इजियर, क्योंकि आपने मुझे अभी गाइड किया ना, तो मैं बहुत जल्दी उस स्टेट में आई, मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। शुरू में हम गाइडेड मेडिटेशन से करें एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम खुद भी कर सकते हैं, खुद को कमेंटरी दे सकते हैं। जी, तो जेन्युइनली मैं सच बोलूँगी कि मुझे इस 2 मिनट में ही बहुत एक चार्ज अप फीलिंग हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे इस चीज़ पे डिटेल्ड वे में बताइए। आई एम श्योर व्यूअर्स आप भी जानना चाह रहे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन ओनली इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। और आपका ज्ञान हम लेके ही मानेंगे मेडिटेशन के ऊपर जितना आप हमें दे सकते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एपिसोड देन। थैंक यू सो मच कमल जी। थैंक यू।